दीपावली के इस पावन पर्व के उपरांत मैं सुभाष आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के उन सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में जिसमें मैंने इसी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसी चैप्टर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इसी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप देख लीजिए क्रमशः और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दीपावली का पावन पवित्र त्योहार अब संपूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जा चुका है और अब आपको पूरी लगन के साथ 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक चीज और कि सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं या विस्तृत उत्तरीय आप कह सकते हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। दूसरा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। तो आप इस चैप्टर के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। यहां पर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने इन दोनों ही पाठों को कंप्लीट पढ़ा दिया है, दोनों ही चैप्टर्स को कंप्लीट पढ़ा दिया है। और मैं बहुत ही जल्द आपको सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर के, यानी प्रत्येक जो भी चैप्टर हैं और उन चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को आपको बताने वाला हूं। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है, अपनी नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ होगा बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है कार्न लॉ क्या था। इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि कुछ चीजों को आपको समझना होता है और कुछ चीजों को आपको रटना होता है। तो इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, सीधे आपके दिमाग में ठोक दूंगा ये सभी प्रश्नों का आंसर। उसे क्या या क्यों समाप्त किया गया और उसकी समाप्ति का क्या परिणाम हुआ। कार्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया और उसकी समाप्ति का क्या परिणाम हुआ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि इंग्लैंड में उद्योगों के बढ़ने के साथ ही जनसंख्या भी तीव्रता के साथ बढ़ने लगी थी। इंग्लैंड में जब उद्योग धंधे बढ़ने लगे तब वहां पर क्या हुआ, जनसंख्या की भी वृद्धि होने लगी, अतः खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई। और क्या हो गया, अतः खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई, कृषि उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ने लगी, अतः बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का का आयात रोकने के उद्देश्य से कार्न लॉ लागू कर दिया। क्या हो गया कि जब कृषि जो उत्पाद थे उनकी जब मांग निरंतर बढ़ने लगी तो जो बड़े भूस्वामी थे, यानी जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उन्होंने सरकार पर दबाव डाल दिया। उनके दबाव में आकर के ब्रिटेन की सरकार ने मक्का का आयात रोकने के उद्देश्य से कार्न लॉ लागू कर दिया, यानी मक्का का आयात करना बंद कर दिया। और कार्न लॉ के कारण खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने से अग्नि में घी का काम किया, और इस कार्न लॉ के कारण ही खाद्यान्नों में कीमत इस प्रकार से बढ़ी जिस प्रकार से आग में घी डालना। अतः उद्योगपतियों तथा नागरिकों के भारी दबाव के कारण सरकार को कार्न लॉ समाप्त करना पड़ा, जिसके
कारण वहां खाद्यान्न की समस्या समाप्त हो गई, और जिस कारण से वहां पर खाद्यान्न की समस्या भी समाप्त हो गई। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, 2013 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि रिंडरपेस्ट का 1810 के दशक में अफ्रीका के लोगों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। रिंडरपेस्ट का जो 1810 के दशक में अफ्रीका के लोगों पर प्रभाव पड़ा उसका वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न आ चुका है 2018 की बोर्ड परीक्षा में। यहां पर मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया है, यानी किस सन की बोर्ड परीक्षा में आया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, रिंडरपेस्ट यानी मवेशी फ्लेग, जिसे मवेशी फ्लेग बीमारी के नाम से जानते थे। रिंडरपेस्ट यानी मवेशी फ्लेग बीमारी ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई उपनिवेशों में फैल गई थी। रिंडरपेस्ट यानी मवेशी फ्लेग जो बीमारी थी जो कि जानवरों में फैली थी, यह ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई उपनिवेशों में फैल गई थी, जिसके कारण अनेक पशु मर गए थे। और इस बीमारी के कारण ही क्या हुआ, वहां पर अनेक पशु मर गए थे। और आगे क्या होगा उत्तर की जो पशु बचे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी, और जो पशु बचे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी। और इसके बाद आगे आपको क्या लिखना है कि इन संक्रमित पशुओं को जब अफ्रीका लाया गया, और ये जो रिंडरपेस्ट से संक्रमित पशु थे, जब इन्हें अफ्रीका लाया गया तो वहां के पशुओं में यह रोग फैल गया। और जब ये पशु रिंडरपेस्ट से जो संक्रमित थे, तो इसी संक्रमण के कारण जब ये अफ्रीका में आए, यानी ये जब संक्रमित पशु अफ्रीका में लाए गए, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर भी यह रोग फैल गया, जिससे अफ्रीका के लगभग 90% पशुओं की मृत्यु हो गई। तो रिंडरपेस्ट क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा अफ्रीका के लोगों पर और अफ्रीका के जो पशु थे उन पर, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि रिंडरपेस्ट मवेशी फ्लेग बीमारी ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई उपनिवेशों में फैल गई थी, जिसके कारण अनेक पशु मर गए थे, और जो बचे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। और इन संक्रमित पशुओं को जब अफ्रीका लाया गया तो वहां के पशुओं में यह रोग फैल गया, जिससे अफ्रीका के लगभग 90% पशुओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 की ही बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन की आर्थिक दशा थी उसी का आपको वर्णन करना है, बताना है क्या हो गया था ब्रिटेन में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद की आर्थिक दशा क्या थी ब्रिटेन की। 2018 का बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और इसका उत्तर क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जनधन एवं संसाधनों का इतना अधिक विनाश हुआ कि ब्रिटेन को भी भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ा, और इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत के बाजार ब्रिटेन के लिए लगभग बंद हो गए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद भारत के बाजार जो थे वह ब्रिटेन देश के लिए लगभग बंद हो गए थे, अतः ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। दूसरा कारण क्या था कि व्यापार में जापान से कड़ा मुकाबला करने के कारण ब्रिटेन का निर्यात घट गया था। व्यापार में जापान से कड़ा मुकाबला करने के कारण ब्रिटेन का निर्यात भी क्या हो गया था, घट गया था। और इसके बाद अगला है यहां पर कारण कि युद्ध के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से भारी कर्ज लिया था। युद्ध के लिए ब्रिटेन ने क्या किया था, अमेरिका से भारी कर्ज ले लिया था, और उसे चुकाने के चक्कर में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चौपट हो गई। और अगला जो आर्थिक दशा
थी, यानी ब्रिटेन देश की आर्थिक दशा क्या हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद? कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में उद्योग ठप पड़ गए थे, जिससे बेरोजगारी फैल गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में उद्योग ठप पड़ गए थे, जिससे क्या हुआ? बेरोजगारी फैल गई। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। तो यहां पर मैंने आपको 4 जो है आर्थिक दशाओं के बारे में बताया है। आप तैयार कर लें इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्न कह रहा है क्या? कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें, और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और यहां पर आप देख सकते हो कि यह प्रश्न जो है 2020 और 22 की भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कि ब्रेटन वुड्स समझौते से आशय उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स होटल में संपन्न उस समझौते से लगाया जाता है जिसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग देने वाली विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जन्म दिया था। और इन संस्थानों की स्थापना विकसित देशों की स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई थी। ये जो संस्थानें बनाई गई थी, इन संस्थानों की स्थापना किस लिए की गई थी? कि जो विकसित देश थे उनका स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। इन दोनों संस्थानों ने अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को ऋण के जाल में फंसाकर उन्हें आर्थिक क्षेत्र में निर्बल बना दिया। अमेरिका विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय पर वीटो कर सकता है, और इस व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से जुड़ी हुई हैं। तो ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। 2020 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 ईस्वी में विश्व को जिस महामंदी को झेलना पड़ा उसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। यदि प्रश्न आ जाता है कि महामंदी कब प्रारंभ हुई या आरंभ हुई, तो उत्तर क्या होगा? बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न आएगा कि महामंदी कब आरंभ हुई, तो उत्तर क्या होगा? 1929 ईस्वी में। और इस 1929 ईस्वी में आई महामंदी के कारण विश्व को जिस महामंदी को झेलना पड़ा, यानी जिस समस्या को झेलना पड़ा, उसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में होने वाले महाविनाश के कारण जनसंख्या घट जाने से कारखानों में उत्पादन ठप पड़ गया था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और महामंदी ने जन्म ले लिया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाश के कारण जनसंख्या क्या हो गई? घट गई, और जिस कारण से कारखानों में उत्पादन बिल्कुल ठप हो गया था, और जिससे क्या हो गया कि बेरोजगारी बढ़ गई और महामंदी का जन्म हो गया। अगला क्या कारण था? कि इस दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा कनाडा में कृषि उत्पादन बढ़ गया था, जबकि यूरोप में जनसंख्या कम होने से उसकी खपत कम हो गई थी। इस दौरान क्या हुआ कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा कनाडा में तो कृषि उत्पादन बढ़ गया था, लेकिन यूरोप में जनसंख्या कम हो जाने के कारण उनकी क्या हो गई? खपत कम हो गई, यानी उस जो उत्पादन की
खपत करना बिल्कुल कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या ही नहीं हुई तो उस उत्पादन का क्या किया जाए। अतः गेहूं, मक्का, कपास आदि के मूल्य धड़ाम से गिर जाने के कारण महामंदी पसर गई। क्योंकि जनसंख्या ही कम पड़ गई तो गेहूं हो या मक्का हो या कपास हो तो इनके मूल्य क्या हो गए, धड़ाम से गिर गए, जिस कारण से महामंदी क्या हो गई, पसर गई, चारों ओर महामंदी फैल गई। और अगला क्या था कि यूरोप के देशों में बेकारी, निर्धनता तथा भुखमरी बढ़ने से उन्हें अमेरिका से ऋण लेने पर विवश होना पड़ा। यूरोप के जो देश थे, इन देशों में बेकारी फैल गई, निर्धनता फैल गई, भुखमरी भी बढ़ने लगी, जिस कारण से इन देशों को अमेरिका से ऋण लेने पर विवश होना पड़ा। और बाद में ऋणों का भुगतान न हो पाने से अमेरिका के कई बैंक दिवालिया हो गए, अतः विश्व मंदी की चपेट में आ गया। तो अतः क्या हुआ कि जब अमेरिका से ऋण लिया यूरोप के देशों ने और इस ऋण को यानी कर्ज को जब ये ना चुका पाए तो क्या हो गया, विश्व भर में मंदी फैल गई, यानी यह जो महामंदी का प्रकोप था यह फैल गया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लें अपनी नोट्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। महामंदी के 3 प्रभाव लिखिए। 2020 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। महामंदी के प्रभाव क्या थे, कोई 3 प्रभाव बताना है। उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के महाविनाश के कारण यूरोपीय देशों में नवयुवकों को सेना में बलपूर्वक भर्ती किए जाने से समाज में वृद्धों और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस युद्ध में जब सैनिकों का महाविनाश हो गया, इस कारण यूरोपीय देशों ने क्या किया कि नवयुवकों को सेना में बलपूर्वक भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से समाज में वृद्धों और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि जो वृद्ध थे, जिनका एकमात्र सहारा उनका पुत्र होता था या और अन्य लड़के होते थे, वो भी क्या हो गए, बेसहारा हो गए। और विधवाओं की भी संख्या में वृद्धि हो गई, क्योंकि जिनकी शादी हो गई थी नवयुवकों की, यदि वो युद्ध में मारे गए तो उससे क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि समाज में विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके बाद महामंदी का अगला प्रभाव क्या है कि उद्योग, रोजगार, व्यापार आदि नष्ट हो जाने से समाज में बेरोजगारी और भुखमरी फैल गई। और अगला है, यूरोप के देशों में सैनिक गुटबंदी तथा अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने राजनीतिक संबंधों को तनाव युक्त बना दिया। तो ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहां पर, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश को श्रमिकों को क्यों ले जाया गया और वह श्रमिक अधिकतर किस प्रदेश के थे, उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। सभी मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दें और अपनी नोट्स जरूर बनाते चलें चैनल के साथ जुड़ करके। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत से अनुबंधित यानी गिरमिटिया श्रमिक जहाजों में भरकर 19वीं शताब्दी में कैरिबियाई द्वीप मॉरिशस तथा फिजी ले जाए गए और इन्हें भारत में रोजगार देने तथा भूख मिटाने के लिए अनुबंध करके ले जाया गया। भारत से अनुबंधित श्रमिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से ले जाए गए और भारतीय श्रमिकों को खास तरह अनुबंध या एग्रीमेंट के अनुरूप ले जाया जाता था। कैसे ले जाते थे इन श्रमिकों को, खास तरह का एक एग्रीमेंट होता था और इस अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वह स्वदेश लौट सकते हैं। कौन सी शर्त थी कि यदि कोई भी मजदूर अपने मालिक के बागानों में
में कितने साल, 5 साल काम कर लेंगे तो वह स्वदेश लौट सकते हैं, परंतु शायद ही कोई श्रमिक स्वदेश लौटा होगा। बाद में 1921 ईस्वी में इस अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बाद में 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि इस अपमानजनक और क्रूर अपव्यवस्था को, या जो व्यवस्था थी, इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि यह जो व्यवस्था थी बिल्कुल ही खराब थी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। 2022 की ही बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। चलिए मैं आपको इसका भी आंसर बता दूं जल्दी जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियां या प्रवाह निम्नवत हैं। कौन कौन से? प्रथम प्रवाह के अंतर्गत प्रथम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय प्रवाह वस्तु व्यापार का था, जो भारत का अन्य देशों के साथ गेहूं, मसाले तथा सूती वस्त्र आदि का रहा। और दूसरा प्रवाह के अंतर्गत दूसरा प्रवाह 19वीं शताब्दी में रोजगार की तलाश का रहा, और इसमें भारत के चाय बागानों के बेरोजगार श्रमिकों को लगाया गया और कुछ भारतीय श्रमिक इंग्लैंड भी भेजे गए। कुछ भारतीय श्रमिकों को कहां भेजा गया? इंग्लैंड भी भेजा गया। तीसरा प्रवाह क्या था? तीसरा प्रवाह पूंजी का था, जिसमें भारतीय साहूकारों और जमींदारों ने अंग्रेजों से मिली भगत करके भारतीय किसानों और श्रमिकों को शोषण किया, यानी भारतीय किसानों और श्रमिकों का शोषण किया। विश्व के सभी देशों ने सागर तटों पर बंदरगाहों में अपने विक्रय केंद्र स्थापित कर पूंजी का प्रवाह किया। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस पार्ट का जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उसका भी आंसर मैं आपको बताता चलूं। प्रश्न कह रहा है कि व्यापार अधिशेष को परिभाषित कीजिए। अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार से प्राप्त व्यापार अधिशेष का प्रयोग किस प्रकार किया? 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और 2016 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ था। चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बताता चलूं। व्यापार अधिशेष से आशय निर्यात मूल्य का आयात मूल्य से अधिक होने से लगाया जाता है। विकासशील देशों में निर्यात कम तथा आयात अधिक होता है। व्यापार अधिशेष से आशय क्या है? निर्यात मूल्य का आयात मूल्य से अधिक होने से लगाया जाता है, और विकासशील देशों में निर्यात कम तथा आयात अधिक होता है। जो विकासशील देश होते हैं वहां पर क्या होता है? निर्यात कम होता है, जबकि आयात क्या होता है? अधिक होता है। ब्रिटेन व्यापार अधिशेष के द्वारा अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था, और वह व्यापार अधिशेष के माध्यम से होम चार्जेज का निपटारा कर लेता था। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। और आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को यह जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न थे सभी को सम्मिलित किया है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। दीपावली का पावन पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ आप सभी ने मनाया होगा। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने दीपावली को काफी ही ज्यादा खुशियों के साथ मनाया होगा। अब आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है, और 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से, जी हां, सामाजिक विज्ञान में आपको 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लाना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद।